इन्होंने ये 7 महीने से जो बैठे हुए हैं ये ऐसे ही नहीं बैठे रहे हैं, इनमें चिंतन मनन भी चला है। अब जो है वो सिर्फ जय जयकार करने वाले नेताओं के पीछे और पार्टियों के पीछे जय जयकार करने वाले नहीं है। हम सवाल पूछेंगे, जवाब दो, हिसाब दो, हर एक से जवाब मांगा जाएगा, हर एक से हिसाब मांगा जाएगा। किस तरीके से करोगे? हम ये करेंगे वो करेंगे, जुमलेबाजी छोड़ते हो नहीं, ये बताओ तुम कैसे करोगे। इस किसान आंदोलन ने एक इतनी बड़ी उम्मीद जगाई है। ये किसान आंदोलन अपने इन 3 कृषि कानूनों और ये आपके जो एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने के लिए तो है ही है, लेकिन इसने लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा किया है कि कितना ही बड़ा आताताई और अत्याचारी हो उसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है, उसका मुकाबला किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसके हमले को। और इसने एक ऐसी जज्बा पैदा किया है कि आज जो तमाम तबके, चाहे वो जो ये अपने टीचर्स हैं जो संविदा पर रखे हुए थे टीचर्स हैं, और जो दूसरे चाहे मज़दूर हैं, चाहे वो प्रवासी मज़दूर हैं, तमाम लोगों के अंदर एक आक्रोश उबल रहा है। और वो आक्रोश निश्चित तौर से वो प्रेसिपिटेट होगा अभी जो चुनाव आने वाले हैं। इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से ये बहुत सारी जोड़ तोड़ फिर कर रहे हैं, फिर नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मुसलमानों के ऊपर फिर वो हिंदू मुस्लिम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन ये जैसा कि आपने देखा इस जब महापंचायतें हुई इस किसान आंदोलन के चलते, उसमें जिस तरीके से जो जाटों को और मुसलमानों को जो लड़ाया गया था, जो एकता सदियों से चली आ रही थी, जो कभी जो ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए थे, जो बंटवारे के टाइम पर भी जो एकता भंग नहीं हुई थी, उस एकता को इन्होंने भंग किया था, वो एकता पुनः बहाल हुई है। और तमाम इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति करके नॉन जाटव, नॉन यादव को लेके जो समीकरण बनाए थे, वो समीकरण आज दरक गए हैं, क्योंकि उन सब का भी इन्होंने अपमान किया है। किसी की भी कोई भी उनकी जो ज़रूरतें, उनकी जो मांगें, वो तो पूरी करना दूर रहा, उनको बल्कि अपमानित किया गया। और आज वो लोग महसूस कर रहे हैं और सारे लोग एक साथ गोलबंद होके आज वो खड़े हो रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एक बदलाव की एक बयार बह रही है कि कम से कम भाजपा नहीं आ सकती कि आज किसान को ये कहते हैं 76 रुपये हमने उसका एमएसपी बढ़ा दिया है। अरे तुमने 76 रुपये एमएसपी बढ़ा दिया है, पेट्रोल 100 से पार हो गया है, खाने का तेल जो है वो 200 रुपये से पार जा रहा है, मतलब हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। तो ये महंगाई का जो बेलगाम होना और ये जो किसानों का जो शंका वो इसमें उजागर हो गई है। किस तरीके से सरसों खरीदी गई, ये तुम्हारे इस बाबा जो अपने आप को कहता है ये लाला रामदेव ने सारी सरसों खरीद के उसको ये करके अब जो उस पर ठप्पे लगा के 200 रुपये लीटर तेल बेच रहे हैं। तो ये जो पहले से जो खतरा कि अगर ये तो एक बानगी आई है सामने आपके कि ये खतरा कि किस तरीके से अगर ये तीनों कानून लागू हो जाएं और भंडारण की असीमित क्षमता दे दी जाए कि कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना मर्जी जहाँ से मर्जी खरीद सकते हो, जहाँ जो मर्जी उस दाम में बेच सकते हो, जब तक 100% नहीं बढ़ जाएगी तब तक हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ये अब सामने आ गया है, लोगों को, हर तबके को ये दिखाई दे गया है कि ये काले कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, ये जन जन के खिलाफ हैं, ये देश की इकोनॉमी के खिलाफ है। इन्होंने देश की इकोनॉमी का भट्टा बटा दिया, माइनस में जा रही है, तमाम चीज़ें जो है वो रोज़गार छिन रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। और आज वो बात नहीं रही है। इस किसान आंदोलन ने एक और भी काम किया है। आपके माध्यम से एक बात बता दूं कि आज इन्होंने ये 7 महीने से जो बैठे हुए हैं ये ऐसे ही नहीं बैठे रहे हैं, इनमें चिंतन मनन भी चला है
कि हम अब जो है वो सिर्फ जय जयकार करने वाले नेताओं के पीछे और पार्टियों के पीछे जय जयकार करने वाले नहीं है। हम सवाल पूछेंगे, जवाब दो, हिसाब दो, जवाब दो, हिसाब दो का नारा इस चुनाव में गूंजेगा। हर एक से जवाब मांगा जाएगा, हर एक से हिसाब मांगा जाएगा। और ये कि तुम क्या वायदा करते हो कि किस तरीके से करोगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जुमलेबाजी छोड़ते हो नहीं, ये बताओ तुम कैसे करोगे, तुम्हारा ये किस तरीके से हमारी इन महंगाई पर रोक लगाओगे, किस तरीके से रोज़गार की व्यवस्था करोगे, किस तरीके से नागरिक सुविधाएं प्रदान करोगे। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में आप देखेंगे।